हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मेरा नाम है शायन कुंडू एंड आई एम फ्रॉम रायगंज, वेस्ट बंगाल। मैंने सी सी जी एम 2025 एग्ज़ाम किया हुआ है। मेरा रैंक है 1027 एंड मेरा एलोकेट पोस्ट है B04 GST इंस्पेक्टर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पता ही होगा कि मेरे जो पिछले दो वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने मेरा जो सारे बुक्स एंड रिसोर्सेज एंड मेरा जो जर्नी है वो मैंने शेयर किया हुआ था। और मेरा जो एक छोटा सा डील है वो इंस्टाग्राम पे अपलोडेड है जहाँ पे मेरा अच्छा खासा व्यूज़ गया है। तो इन तीनों जगह पे मेरा जो एक कॉमन क्वेरीज मैंने नोटिस किया है वो है कि भाई आपने आपका जो मैथ्स एंड रीजनिंग का नहीं, मैथ्स GK GS एंड इंग्लिश का जो स्ट्रेटजी है उसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। तो मैंने यही डिसीजन लिया कि मैं 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, एक में मैथ का, एक में GK GS का और एक में इंग्लिश का। जो कंप्लीट रोड मैप है SSC CGL 2026 और SSC CGL 2027 दोनों के लिए ही मैं 3 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं मैथ के बारे में बात करना चाहूँगा। तो 3 टाइप का स्टूडेंट्स होता है जनरली: बिगिनर, इंटरमीडिएट लेवल एंड एक्सपर्ट लेवल। तो एक्सपर्ट लेवल स्टूडेंट के लिए, एक्सपर्ट लेवल स्टूडेंट मतलब जो लोग इस जर्नी में 2 इयर्स, 1 ईयर्स और 1.5 ईयर्स या फिर 2 इयर्स इस टाइम से, मतलब इसका जो होल सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर कुछ नंबर से रह जा रहा है। कभी किसी क्वेश्चन में रॉन्ग चला गया, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के वो घबरा गया, वो क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाया, वो लक का फैक्टर होता है। लेकिन जिसका होल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो मैं उन लोगों को एक्सपर्ट स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो आपके लिए इस साल एक अच्छा खासा मौका है। 2026 में जो सीजन होने वाला है उसमें अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों को स्ट्रेटजी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ रूट में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग कर रहे हो उसी को करो। जिसका मैथ वीक है बार बार रिविजन करो। आपका जो वीक पॉइंट है, मतलब कि मेरा जो वीक पॉइंट था वो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट था वो मेरा वीक पॉइंट था। तो आप अपना वीक पॉइंट ढूंढिए। आपका एडवांस वीक है या फिर अलजेब्रा वीक है या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको वीक पॉइंट है, आप लोगों को वो ढूंढना पड़ेगा, वो खुद से ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढिए, उसके ऊपर काम कीजिए। आपके पास जो लेक्चर्स है, आपका जो नोट्स है उसको बार बार रिवाइज कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिन सब्जेक्ट में या फिर जिन चैप्टर्स में आपका प्रॉब्लम है उसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना हो सके, जहाँ से हो सके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका अलजेब्रा में प्रॉब्लम है तो टारगेट रखिए कि CGL 2026 के पहले आपका जो अलजेब्रा है उसमें आपका पकड़ स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। मतलब कि अलजेब्रा के ऊपर आप 5000 10,000 ऐसे सवाल सॉल्व कर लिए। किसी भी PY की बुक उठाओ, कौन सा PY की बुक उठाना है वो मैटर नहीं करता। पिनाकिल उठाओ, किरण उठाओ या फिर किसी और सर का PY की बुक उठाओ, वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। टीचर्स के वीडियो से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन देखने से, क्वेश्चन मतलब कि वीडियो में क्वेश्चन आया आपके सामने, वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद टीचर्स का प्रोसेस देखो। टीचर्स का प्रोसेस से ही आपको फॉलो करना है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। जिन प्रोसेस से आपका इजीली सॉल्व हो रहा है वही प्रोसेस आपके लिए बेनिफिशियल है। मेरा तो यही था। इट इज़ इम्पॉसिबल कि हर एक मैथ के लिए या फिर हर एक क्वेश्चन के लिए छोटा छोटा ट्रिक्स याद रखें। आपका जो मतलब आप एक जनरलाइज एक वे निकालिए जिससे आपका मैक्सिमम सवाल सॉल्व हो जाए। इसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप एडवांस लेवल पे हो, अगर आपका मार्क्स 2-3 नंबर या फिर चाहे वो प्रीलिम्स या फिर मेंस 2-3 नंबर या फिर किसी वजह से रुक रहा हो 1 साल या 2 साल से, आप एडवांस लेवल पे हो, आपका सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। और आपका माइंडसेट, आपका जो एग्ज़ाम हॉल पे बैठ के आपका जो माइंडसेट है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडसेट के ऊपर मैं हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि मैं जो माइंडसेट के ऊपर जो वीडियो है, मतलब कि माइंडसेट कैसे स्ट्रॉन्ग करे, एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर कैसे हैंडल करे, उसके ऊपर भी एक वीडियो जल्द ही ले आऊँगा, 2-3 दिन में ले आऊँगा। तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा मेरा जो कंटेंट है, मेरा जो मतलब कि रोड मैप है, मेरा जो एडवाइसेस है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फॉलो कर लीजिएगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना निकले, ठीक है। उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए या फिर अनफॉलो कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये जो था वो एक्सपर्ट लेवल स्टूडेंट के लिए था कि आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और आपका वीक पॉइंट्स जो है उस पर ध्यान दीजिए। अभी जो आगे का 10-15 मिनट है वो मैं बिगिनर स्टूडेंट के लिए बोलने वाला हूँ। बिगिनर स्टूडेंट मतलब कि जो लोग अभी प्रिपरेशन जर्नी में आए हैं, 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 या फिर 4 महीने हुआ है, या फिर जो लोग बीटेक BA BSc में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, या फिर वो जो मतलब कि सोच रहा है कि प्रिपरेशन जर्नी में कैसे घुसूँ,
किस किस टीचर को फॉलो करूँ, कौन कौन से टीचर कौन कौन सब्जेक्ट अच्छा है। मतलब कि जो लोग अभी एक ओवरव्यू ले रहा है इस SSC का जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन का जर्नी है उसके बारे में, या फिर एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट हो रहा है, इसका प्रोसीडियर क्या है, उसके बारे में जो अभी ओवरव्यू ले रहा है उसके लिए आगे का 10-15 मिनट है। तो 2 टाइप का स्टूडेंट होता है बिगिनर में भी। एक जिसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन होता है, जो लोग पेड बैच नहीं खरीद सकते, और दूसरा है जो पेड बैच खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फ्री बैच के बारे में बात करूँगा। मेरे हिसाब से यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाने वाले 3 टीचर मेरे हिसाब से अच्छे खासे पढ़ाते हैं। मतलब कि मैथ को अगर बेसिक से सीखना है तो आप उन 3 टीचर को फॉलो कर सकते हो। पहले में आता है पवन राव सर, शिनकोरी एजुकेशन ऐप पे पवन राव सर। मैंने जो खुद का जो प्रिपरेशन है वो खुद मैंने पवन राव सर से किया हुआ है। हालांकि तब पवन राव सर आन अकेडमी में पढ़ाते थे, लेकिन अब सर आन अकेडमी से अलग हो चुके हैं और अपना खुद का जो इंस्टीट्यूट है शिनकोरी एजुकेशन, वहाँ पे पढ़ाते हैं। उसका जो खुद का कोर्स है वहाँ पर करीब 2200 या फिर 2300 ऐसे करके कुछ प्राइस में आपको मिल जाएगा। अगर आप लाइव बैच नहीं खरीदना चाहते, आपका VOT बैच भी है, वो भी करीब 1900 या फिर 1800 के करीब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो रिकमेंडेड है, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर जो इंटरमीडिएट लेवल है वो उसके लिए तो मैं बाद में बताऊँगा। अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप इसी साल क्रैक करना चाहते हैं तो आप VOT बैच उठाइए। मेन जो सब्जेक्ट है जैसे कि एडवांस मैथ, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ये 3 एडवांस मैथ के अंदर आता है। अलजेब्रा, मतलब ये जो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो पार्ट है वो अलजेब्रा के अंदर आता है। मतलब कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आता है इसके अंदर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक एक करके धीरे धीरे, मतलब कि स्पीड तो चाहिए आपको स्पीड तो चाहिए, एक एक करके सॉल्व कीजिए। एक चैप्टर उठाइए, उसको पहले अंदर अच्छे से लेक्चर देखिए, क्योंकि पवन राव सर का जो लेक्चर है उसका जो लेक्चर ड्यूरेशन है करीब एक लेक्चर 1 आवर 30 मिनट टू 1 आवर 50 मिनट के अंदर होता है। जनरली ऐसे ही होता है, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। सर बेसिक से पढ़ता है एकदम ठीक है, इसलिए जिसका बेसिक एकदम हिला हुआ है वो पवन राव सर को अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, पवन राव सर आपको बेसिक क्लियर करवाएगा, उसके बाद आपको मीडियम लेवल और उसके बाद आपको एडवांस लेवल तक ले जाएगा। मैं ये पेड बैच की बात कर रहा हूँ। पेड बैच, एक बार आप पेड बैच कर लेते हो तो आपको मैथ्स में शायद ही कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बेसिक अगर आपका क्लियर होता है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो पवन राव सर का बेसिक टू एडवांस में ये मेरा पहले नंबर पे सजेशन है। दूसरे नंबर पे आता है शुभम जैन सर का, मतलब कि जो RBE चैनल है, रिवोल्यूशन बाय एजुकेशन, उसमें जो उसका जो फाउंडर है शुभम जैन सर, उसका जो वीडियो है, मतलब कि वीडियो लेक्चर या फिर लाइव लेक्चर है, उसका जो बैच है वो मेरा दूसरे नंबर पे सजेशन पे आता है। ठीक है, उसका जो 6 महीने का प्राइस है शायद 1500 रुपये है, 8 महीने का कुछ है और 1 ईयर का कुछ है। मतलब कि ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है, आप अपने हिसाब से वो बैच खरीद सकते हो। उसमें भी सर ने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, मतलब कि बेसिक टू एडवांस आपका जो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल है किसी भी मैथ के लिए, आपको कैसे सॉल्व करना है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसमें भी अच्छे से बताया हुआ है। और तीसरे नंबर पे आता है E1 कोचिंग या फिर पायवन अकेडमी में जो भूतेश सर पढ़ाते हैं वो। ठीक है, मैं तीनों का जो लिंक है, मतलब कि तीनों टीचर का जो यूट्यूब बैच का जो लिंक है, मतलब कि जो फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से वो बैच एक्सेस कर सकते हो। और उसका जो मतलब कि बैच का जो थंबनेल है वो मैं इसी वीडियो में कहीं ना कहीं वो मैं शो कर दूँगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके वो मैं अटैच कर दूँगा। ठीक है, तो ये तो क्या पेड बैच। अब आते हैं फ्री बैचेस के बारे में। फ्री बैचेस मतलब जिसके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है, जो लोग पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो लोगों को थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि इन तीनों टीचर का जो यूट्यूब पे फ्री बैचेस है वो मैं आप लोगों को मेरा जो कमेंट बॉक्स है या फिर डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा। एक और बात है, बुद्धे सर का जो FRB बैच स्टार्ट हुआ है ना पायवन अकेडमी में, वो काफ़ी अच्छा बैच है। ठीक है, जबकि वहाँ से अगर आप करोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। बुद्धे सर काफ़ी अच्छा पढ़ाता है। ठीक है, एक और बात, ये क्वेरीज मत डालना कि सर मैंने यहाँ से किया हुआ है या फिर भैया मैंने यहाँ से किया हुआ है, ये सफिशिएंट है क्या। आप जहाँ से भी कर रहे हो वो सफिशिएंट है। हर एक मैथ टीचर अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करवाता है। आप लोगों को जस्ट अपने जहाँ से भी क्या है, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, वो लोग आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से, मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीनों बेस्ट टीचर हैं मेरे हिसाब से वो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। मतलब कि
कोई यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आदित्य रंजन सर से पढ़ता है, या फिर आवाज सैनी सर, आवाज सैनी सर, गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा सर, या फिर अभिषेक ओझा सर, ये सारे टीचर अच्छे हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से जो बेस्ट 3 टीचर हैं वो शुभम जैन सर, पवन राव सर एंड उदय सर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो लोग गगन प्रताप सर या फिर अभिनय शर्मा सर, आवाज सैनी सर, अभिषेक ओझा सर, इन सब लोगों से मैथ का जो उनका जो बैच है वो लोग परचेज किए हुए हैं एंड वहाँ से मैथ कर रहे हैं। अगर आप लोग वहाँ से कर रहे हो तो दिस इज़ वेल एंड गुड, आप लोगों को टेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट अपना प्रैक्टिस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपका जो वीक पॉइंट है वो प्रैक्टिस से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा ये वीक पॉइंट है। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो वीक पॉइंट है वो स्टेटिस्टिक्स में जो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वो जो फॉर्मूला वाला था ना पार्ट था ना, वो मेरा वीक पॉइंट था। मैं मतलब कि कितनी वीडियो देख चुका हूँ, अभी भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने हैं, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार रिविजन करना होगा, ठीक है। और मॉक्स लगाना होगा। मॉक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से मॉक्स दे, कैसे मॉक्स दे, मॉक्स का एनालिसिस कैसे करें। इसके लिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा। मतलब कि मान के चलो मेरे इस चैनल पे अब से लेके हर दिन एक वीडियो तो लगभग आएगा। मतलब कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो इसी जर्नी पर मैं शेयर करूँ हर एक दिन, ठीक है। वो छोटा 10-15 मिनट का एक वीडियो होगा। और प्रैक्टिस के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया है कि कोई भी पीओए को उठा लो, वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ओके। अब आता है इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट के ऊपर, जो लोग 5-6 महीने या फिर 7-8 महीने से कंप्लीट किए हैं और उसका जो 50-70% या फिर 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया अगर हम नेक्स्ट कोई चैप्टर करने जाए तो हम पीछे वाला भूल रहे हैं। तो मैं आपका एक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आप दिन में 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे मैथ्स के ऊपर देते हो, या फिर 3 घंटे, जैसे आपका उसकी रूटीन है। रूटीन के हिसाब से आप एक टाइम फ्रेम मैथ्स के ऊपर डेडिकेट करते हो, एक नया लेक्चर देखने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा सजेशन यही है कि उस टाइम को हाफ एन आवर से इंक्रीज कीजिए। अगर आप 2.5 घंटे करते हो तो उसको 3 आवर कीजिए। 2.5 घंटे आप नया जो सीख रहे हो, मतलब कि नया जो लेक्चर देख रहे हो, नया जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर ध्यान दो। और 2.5 घंटे जो है वो लोग आप पीछे वाले जो लेक्चर आप देख के आए हो, मतलब कि सपोज कीजिए आप अभी टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ज्योमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री भूल रहे हो, उसका जो फॉर्मूला है वो भूल रहे हो, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस एक लेक्चर देखिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस एक लेक्चर देखिए, उसको प्रैक्टिस करने में लगभग तो ये 2.5 घंटे लगेंगे। और वो जो हाफ एन आवर है, वो हाफ एन आवर आप लोग ज्योमेट्री का प्रैक्टिस कीजिए, उसका रिवीजन मत कीजिए। रिवीजन मतलब कि आपका नोट्स मत देखिए, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके देखो कि आपको कौन कौन से फॉर्मूला याद है, अपने माइंड पे जोड़ डालो, एक्टिव रिकॉल करो कि याद नहीं आ रहा, लेकिन याद करना, मतलब कि याद करने की कोशिश करो। से अगर आप सर्कल का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला भूल गए तो आप खुद से कोशिश करो कि आप मतलब खुद से वो फॉर्मूला डिराइव कर पा रहे हो कि नहीं। जो 2 सर्किल रखा है उसके ऊपर एक 2 परपेंडिकुलर है, उसके एक परपेंडिकुलर और खींचना पड़ेगा। ऐसे करके आप एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगुलर बनेगा ना, रेक्टेंगुलर बना के वहाँ पर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगाना पड़ेगा। ये आप विजुअलाइज करो, आप रिकॉल करो, आपका जो क्या बोलूँ एक्टिव रिकॉल का पावर है वो इस्तेमाल करो। बस आप पहले खुद से कोशिश करो, क्योंकि आपके पास नोट्स तो है ही। अगर आप पहले से ही नोट्स देख लोगे ना तो आपका जो माइंड है उसका जो उस पर एक बैरियर लग जाएगा कि मैं ज्योमेट्री भूल रहा हूँ, मेरा ज्योमेट्री वीक पार्ट है। अगर ऐसे करोगे तो वो कभी इंप्रूव नहीं होगा। पहले आप रिविजन करने के बाद, मतलब कि वो जो हाफ एन आवर टाइम है उसमें आप पहले प्रैक्टिस करो। आप 10 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो, मतलब आप पहले प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा है उसके बाद जाके देखो, लेकिन आप पहले मतलब कि याद करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप देखोगे, जब आप फॉर्मूला खुद से डिराइव करना सीख जाओगे, मतलब कि आप पहले अटक हो, लेकिन आप एक बार अगर फॉर्मूला खुद से डिराइव कर लिए ना, देखना वो क्वेश्चन, मतलब कि उस टाइप के क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप एक बार ठीक से फॉर्मूला डिराइव करना सीख गए। ये सिर्फ ज्योमेट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ज्योमेट्री फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स के एप्लीकेबल है। मतलब कि सारे जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, सारे के लिए ये एप्लीकेबल है। आप खुद से एक्टिव रिकॉल करना चालू करें तो आपका जो मतलब कि चेंजेस है आप खुद वो नोटिस कर पाओगे। एक्टिव रिकॉलिंग इज द बेस्ट रिकॉलिंग टेक्निक फॉर रिविजन, ओके। और
ये जो हाफ एन आवर टाइम पे मैंने बोला, ये आपके ऊपर है। आप हाफ एन आवर तो या फिर 1 आवर तो है, आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, अगर आपको सीजीएल 2026 क्लियर करना है, आपको पुश करना पड़ेगा। सीजीएल 2026 इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट एंड द जो एडवांस लेवल स्टूडेंट है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है इसमें। जो इंटरनल सोर्स है, मेरे इंटरनल सोर्स नहीं है, मैं तभी डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी नहीं किया हूँ। मैं मतलब टेलीग्राम में जो वैकेंसीज आ रही है, जो दिख रहा हूँ, उसके हिसाब से अच्छी खासी मतलब कि 15,000 17,000 ऐसा वैकेंसीज आने का चांस है। ठीक है, मान के चलो 12,000 वैकेंसीज तो आने वाला है, तो आपको तो सिर्फ एक सीट की ज़रूरत है, तो लगा दो भाई। 3 महीने हैं सीजीएल फ्री होने में, अपना टाइम पूरा डेडिकेट कर दो, टाइम वेस्ट मत कीजिए, डेडिकेट कर दो। सीजीएल का फॉर्म निकलेगा तब अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा, नहीं, अब प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और इन सब के ऊपर आता है मॉक्स। मॉक्स कहाँ से लगाया जाए, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मॉक्स के लिए अब टेक्स्ट बुक ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक से भी बढ़िया है आरबीई का, मतलब शुभम जैन सर का जो पेड टेस्ट सीरीज होता है ना, वो जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज होता है, ज़्यादा प्राइस नहीं है उसका, 400 रुपीज़ का प्राइस है। वो लोग अब सब खरीदे, चाहे वो फ्री बैच से पढ़ाई कर रहे हो या फिर पेड बैच से पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप पेड बैच लेते हो शुभम जैन सर का, तो आपको ये जो पेड टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री में मिलेगा। मतलब कि अगर आप 1 साल का या फिर 2 साल का लेते हो सब्सक्रिप्शन शुभम जैन सर का, तो आपको एक पेड जो टेस्ट सीरीज है ये आपको फ्री में मिलेगा, या फिर आपको खरीदना पड़ेगा, जो भी हो। 400 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उसमें एनटीपीसी का टेस्ट है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, उसका जो सेक्शनल टेस्ट है वो सारे मिलेंगे। ठीक है, आरबीई का टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आई हैव एवर गिवन। मतलब कि ऑलिव बोर्ड एंड आरबीई ये दोनों मैंडेटरी है देना मैथ्स के लिए। इसका जो मैथ्स का लेवल है वो अच्छा खासा रहता है। आपको अगर सीजीएल क्लियर करना है तो सीजीएल प्लस लेवल का आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम में बैठ के घबरा जाते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उससे अटक के तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ये मतलब कि पैनिक कर जाते हैं। ये जो पैनिक है, ये जो घबराहट है, ये अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद को एनालाइज करोगे, जितना ज़्यादा आप एनालिसिस करोगे मॉक्स का, आपका डर, आपका घबराहट, आपका जो पैनिकनेस वो उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। मैं मॉक्स के ऊपर अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज ये जो सीरीज स्टार्ट किया, मतलब कि मैं जो रोड मैप जो बना रहा हूँ वो अगर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं मैथ्स के मॉक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अंत में मैं जस्ट एक समराइज कर देता हूँ। जो एक्सपर्ट लेवल का लोग हैं, जो एक्सपर्ट या फिर एडवांस लेवल का जो एस्पिरेंट्स है, जिसका इस बार सीजीएल कुछ नंबर से या फिर कंप्यूटर में थोड़े से नंबर के लिए नहीं सिलेक्शन हुआ, वो लोग जस्ट अपना प्रैक्टिस बनाए रखिए, प्रैक्टिस को मत छोड़िए। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो मैथ्स का जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो, या फिर आपका जो स्पीड है वो गिर जाएगा। मैथ्स का स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ता है। ठीक है, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट is beneficial for the advanced level student and intermediate level student. Topic wise practice set is most beneficial for the beginner level student. ठीक है, beginner level student जस्ट टॉपिक वाइज सेट पे ज़्यादा ध्यान दे। मतलब कि ज्योमेट्री का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो ज्योमेट्री के ऊपर सारे जो पीआईक्यूज है वो सॉल्व कर लो, टॉपिक वाइज सॉल्व करो। आपका जब तक आपका सिलेबस 50 to 60% कवर नहीं हो जाता, तब तक आप मिक्स प्रैक्टिस सेट से आपका जो बेनिफिट है वो आप नहीं निकल पाओगे। आपको पहला जो आपका क्या बोलूँ उसमें सिलेबस मिनिमम हाफ सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट, एडवांस लेवल स्टूडेंट को तो उसका तो सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है या फिर कंप्लीट हो चुका है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो आप लोग जस्ट मिक्स्ड प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आरबीई एंड ऑलिवबोर्ड ये बेस्ट रहेगा। और अगर बोलूँ तो नोट्स बनाने का तरीका, तो नोट्स जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए नोट्स बनाओ। जैसे कि अलजेब्रा में बहुत सारे छोटा जो फॉर्मूला है, लाइक जो x + 1/x = -1 या फिर x + 1/x = 1, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो जो थोड़ा सा x³ = +1, x³ = -1, मतलब x + 1/x = -1 होता तो x³ = +1 होएगा। ऐसे वाला जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को डाटा होना चाहिए। वो लोग ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये आपको मैथ सॉल्व करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपका टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और कैलकुलेशन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान है। कैलकुलेशन के लिए आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, वैदिक मैथ सर्च कीजिए, वैदिक मैथ कैलकुलेशन सर्च कीजिए। आपको ज़्यादा नहीं करना है, 4x4 मल्टीप्लाई तक आपका सॉल्व करने आना चाहिए, 4x4 मैथ। एक और बात है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो
शुभम जैन सर का कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज है, या फिर किसी भी सर का कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज उठाइए, किसी भी सर का, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्लस माइनस में जो बच्चे का मतलब कि परेशानी होती है, प्लस की जगह माइनस लिखते हैं, माइनस की जगह प्लस लिखते हैं, वो लोग मैथ्स करने के टाइम सावधान हो जाए। मतलब कि पूरा जो फोकस है, पूरा जो दिमाग है, वो हटना नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो, वो हटना नहीं चाहिए वहाँ से। पूरा जो फोकस है वो उसी क्वेश्चन में रहना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कुछ और सोच रहे हो, वो ऐसा नहीं चलेगा। आपको फोकस होकर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन शुभम जैन सर का जो 70 कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज है ना, वो काफ़ी अच्छा सीरीज है। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, मुझे लगता है शायद उसका जो वीडियो बैच है ना, मतलब कि जो पेड बैच है, एक ईयर का शायद 2000 रुपीज़ का उसका पेड बैच है, उसमें कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज फ्री में दिया हुआ है। एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। और एक और बात, किसी भी बैच खरीदने से पहले उसका अगर उसका हेल्पलाइन नंबर अगर मिल जाए, मतलब कि आरबी का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरे पास भी है। बुद्धिस्ट सर का, मतलब कि परमन अकेडमी का एक हेल्पलाइन नंबर है, पवन राय अकेडमी का एक हेल्पलाइन नंबर है। आप उसमें से एक बार बात कर लो, ठीक है। आपका जो जो डाउट है उस बैच में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। आप सारे डाउट एक अच्छे से नोट्स बना के, क्योंकि सर लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता कि हर एक क्वेरीज का अलग से आंसर दे। एक अच्छे से नोट्स बनाओ, एक लंबा सा एक पैराग्राफ बनाओ, उसमें अपना जो क्वेरीज है पॉइंट करके लिखो। ऑर्गेनाइज्ड होना सीखो, पॉइंट करके लिखो। एक नंबर, सर इसमें क्या क्या प्रोवाइड होगा, सर इसमें कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज है कि नहीं, सर इसमें कैसी क्या प्रैक्टिस किया जाएगा, सर इसमें और अलग से और कोई बुक्स खरीदने की जरूरत है कि नहीं, सर कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, सर कितना लेक्चर है, जैसे जिन मतलब कि जो आपका क्वेरीज है, एक अच्छे से नोट्स बनाओ, एक अच्छे से पैराग्राफ में लिखो, लिख के एक बार में भेजो। और ऊपर आपका नाम मेंशन करते हो कि सर मेरा नाम ये है और मैं आपका बैच खरीदना चाहता हूँ, मेरा कुछ क्वेरीज है, ठीक है। एक ऐसा लिख के आपका क्वेरीज नोट करो। ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि आलतू फालतू चीज़ें मत लिखो। जस्ट आपका क्वेरीज एक पॉइंट वाइज लिखो, उसको लिख के भेज दो, आपको रिप्लाई आ जाएगा। मुझे रिप्लाई मतलब कि स्टूडेंट से का रिप्लाई आया है, परमर से का रिप्लाई आया है। मतलब कि सर लोग रिप्लाई करते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखो तो आप सर को भी रिप्लाई करने में ईजी होगा और आपको भी समझने में ईजी होगा, ठीक है। और अगर बात करें मैथ्स में, तो इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के अलावा आप लोग मतलब क्या बोलो, प्रैक्टिस के अलावा ना कुछ नहीं हो सकता। मैथ्स अगर आपको डर लगता है तो डर सिर्फ प्रैक्टिस से खत्म होगा। सब्जेक्ट को मतलब कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो उसको बर्डन मत समझो, उसको ये समझो कि अगर मैं ये सब्जेक्ट को कॉन्कर कर ले जाएगा तो आपको एक अलग एक एस्टिमेटेड अच्छा एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। वो डर से नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट को अच्छा लगाना पड़ेगा आपको। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो उस डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करते जब आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे ना, तब आपको मज़ा आने लगेगा सॉल्व करने में। मैं अगर खुद का बताऊँ तो मेरा ऐसा है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को देख लूँ ना, मतलब सीजे मेन्स में जो था, मैं अगर किसी क्वेश्चन में देख लूँ ना, मेरा मतलब कि देख के मैं समझ जाता हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने आना चाहिए। ऐसे इस प्रोसेस में अगर जाऊँगा तो जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेरे जैसे तक पहुँचने के लिए मेरे से ऊपर भी और सारे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आए हैं। मेरे 80 आया है मैथ में, और भी स्टूडेंट हैं जो 80, 87, 86 या फिर 84, ऐसे और भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो लोग 80 लेकर आए हैं। तो मेरे जैसे सारे स्टूडेंट के लिए अगर 80+ नंबर आना चाहिए, अगर आपका टारगेट 80+ है, 90 में से सीजिए मीन्स में, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही। प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, और बैच लेने से पहले एक बार पूछ लेना उसका जो कॉन्टैक्ट है, मतलब कि जो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसका जो कॉन्टैक्ट है उससे आप एक बार पूछ लेना, ठीक है। और आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। चलो टाटा, बाय बाय, जय हिंद।